देखो इतना सा है बस। टेनिन्यूक्लिएट जो है ओवल, उसके केस में क्या होता है, आर्केस्पोरियल सेल डिफरेंशिएट होती है कहाँ, बिलो द न्यूक्लियर एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद क्या करती है, आर्केस्पोरियल सेल जो है वो डिफरेंशिएट होने के बाद डायरेक्टली बिहेव करती है एज ए मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। लेकिन क्रेसिन्यूक्लिएट जो ओविल होता है उसके केस में क्या होता है, आर्केस्पोरियल सेल डिफरेंशिएट होगी न्यूक्लियर एपिडर्मिस के अंदर, ठीक है। डिफरेंशिएट होने के बाद वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी किस किस में, आउटर पेराइटल सेल में और इनर स्पोरोजिनस, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू में, ठीक है। उसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू है वो डिवाइड करेगा और ये बिहेव करेगी मेगास्पोर मदर सेल की तरह। क्लियर है यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट है मेगास्पोरोजिनेसिस। क्या होता है मेगास्पोरोजिनेसिस? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस पढ़ा है आपने पीछे, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, ठीक है। ऐसे ही मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होती हैं उसके अंदर मियोसिस होती है और उससे क्या बनते हैं, मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है। तो formation of megaspore from megaspore mother cell is known as megasporogenesis। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब क्या है, कहाँ पे होती है फॉर्मेशन, कहाँ पे होती है मेगास्पोर की, ये होती है इनसाइड द न्यूक्लियस। ओव्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डेवलपमेंट होती है मेगास्पोर की, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, आर्केस्पोरियल सेल, अभी हम पीछे पढ़ा था आर्केस्पोरियल सेल का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। तो कैसे होगा वो, आर्केस्पोरियल सेल डिफरेंशिएट होगी कहाँ पे, इन द न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड में ओव्यूल के, ठीक है। न्यूक्लियर रीजन में क्या होगी, आर्केस्पोरियल सेल डिफरेंशिएट होगी। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। आर्केस्पोरियल सेल डिफरेंशिएट होगी। उसके बाद क्या होगा, आर्केस्पोरियल सेल के अंदर होगा पेरिक्लिनल डिवीजन, ठीक है। पैरेलल टू दैट सरफेस, मतलब ये है जैसे अगर हम ये लगाते हैं कोई सेल, कौन सी है ये, आर्केस्पोरियल सेल। इसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, मतलब एक ऊपर सेल बनेगी एक नीचे सेल बनेगी, ठीक है। पेरिक्लिनल डिवीजन से दो सेल बनाएगी। आउटर साइड में जो बनाई है वो क्या है, आउटर पेराइटल सेल, ठीक है। आउटर साइड में बनी है पेराइटल सेल और इनर साइड में क्या बनेगी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। आउटर साइड में पेराइटल सेल बनाई, इनर साइड में स्पोरोजिनस सेल बनाई। अब स्पोरोजिनस सेल जो है वो डायरेक्टली बिहेव कर सकती है मेगास्पोर मदर सेल की तरह, या फिर हो सकता है कि स्पोरोजिनस सेल के अंदर फर्दर डिवीजन हो और फिर वो क्या बनाए, मास ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू बनाए और वो फिर बिहेव करेगी मेगा, डिफरेंशिएट हो जाएगी मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल जो है उसके अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसके अंदर होगी मियोसिस, मतलब रिडक्शनल डिवीजन होगा और मियोसिस से क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे, ठीक है। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे बाय द मियोसिस इन मेगास्पोर मदर सेल या फिर मेगास्पोरोसाइट। मेगास्पोर मदर सेल को ही बोलते हैं मेगास्पोरोसाइट भी, ठीक है। अब इन ये जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने हैं इनमें से क्या रहते हैं, एक सिंगल जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल रहता है, बाकी 3 क्या हो जाते हैं, मोस्टली केसेस में डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके अंदर क्या होती है, मियोसिस होती है, ठीक है। तो ये जो मियोसिस है ये कंप्लीट होती हैं 2 फेजेज के अंदर, ठीक है। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दो फेज में कंप्लीट होगी मेगास्पोर मदर सेल के अंदर जो मियोसिस हो रही है, ठीक है। तो मियोसिस 1 के अंदर क्या होगा, मियोसिस 1 के अंदर होगा ट्रांसवर्स प्लेन में डिवाइड करेगी सेल, ठीक है। कौन सी सेल, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर होगी मियोसिस 1 और उससे ये डिवाइड करेगी किसके अंदर, ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसवर्स प्लेन में डिवाइड करेगी, न्यूक्लियर डिवीजन होगा उसके अंदर एंड न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। वॉल फॉर्मेशन होगी तो उसके बाद हमें क्या मिलेगी, 2 डायड सेल मिलेगी,
ये मेगास्पोर मदर सेल थी और इसके अंदर हुआ क्या, मियोसिस 1 और इससे हमें क्या मिली, 2 डायर सेल मिली। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगी मियोसिस 2। हर एक डायर सेल, ईच डायर सेल के अंदर क्या होगी, मियोसिस 2 होगी। ठीक है, और मियोसिस 2 से, जैसे इसके अंदर भी मियोसिस 2 हुई थी, इससे 2 बने, और इसके अंदर हुई तो इससे भी 2 बने। क्या बन गए, टोटल 4 बन गए। तो मियोसिस 2 होगी हर डायर सेल के अंदर, उससे हमें क्या मिलेगा, एक लीनियर टेट्राड मिलेगा। ठीक है, लीनियर टेट्राड बन गया। तो मोस्ट ऑफ जो केसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, लीनियर टेट्राड की फॉर्मेशन होती है बाय द मियोसिस इन मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर बाकी के जो है फॉर्म, जैसे टी शेप है, डेक्यूसेट है, आइसोबाइलेटरल है, वो भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर क्या होता है, लीनियर टेट्राड की फॉर्मेशन होती है। अब अभी जो पढ़ा है आपने, ये यहाँ पे देख भी सकते हो। सबसे पहले क्या था, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या हुई, मियोसिस 1। मियोसिस 1 से हमें क्या मिली, 2 डायर सेल मिली। क्लियर है, 2 डायर सेल के अंदर बाद में क्या हुआ, इसके अंदर मियोसिस 2 हुई, और मियोसिस 2 से हमें क्या मिला, एक लीनियर टेट्राड मिला, जिसके अंदर 4 मेगास्पोर की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, अब मैंने बताया कि यहाँ पे ये सारे दिए हुए लीनियर है, टी शेप है, डेक्यूसेट है, या फिर इन्वर्टेड टी शेप है। इस टाइप से क्या है, अलग अलग भी किसी किसी स्पीसीज के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो लीनियर टेट्राड है। ठीक है, अब हमने पीछे पढ़े थे ये सब, टी शेप जो है वो कब बनता है, टी शेप कब बनेगा, जब जो एक डायर सेल है, ठीक है, जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, वो डिवाइड करेगी अगर इन ए प्लेन विच इज राइट एंगल टू दैट ऑफ चैलेंजर एंड। ठीक है, ये 2 डायर सेल हम यहाँ पे बनी डायर सेल। अब क्या होगा, अगर ये जो माइक्रोपाइलर एंड पे एक डायर सेल है, उसके अंदर अगर जो डिवीजन हो रहा है वो पहले वाली के राइट एंगल पे हो, ठीक है, तो उस केस में जो हमें टेट्राड मिलेगा वो कैसे मिलेगा, टी शेप मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, पूछना हो किसी को। ओके, अभी बताते हैं। देखो, टी शेप में सबसे पहले तो क्या होगा, हमने अभी पढ़ा है कि मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगी, मियोसिस, मियोसिस से मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1 से हमें क्या मिलेंगे, 2 डायर सेल मिलेंगे। बन गई 2 डायर सेल। अब टी शेप जो है वो कब बनेगी, जब माइक्रोपाइलर एंड पे जो डायर सेल है वो डिवाइड करेगी कौन से प्लेन में, इन ए प्लेन विच इज एट राइट एंगल टू दैट ऑफ चैलेंजर डायड। ये अगर माइक्रोपाइलर डायड मानते हैं हम और इसको चैलेंजर, ठीक है, तो क्या होगा, माइक्रोपाइलर वाली अगर राइट एंगल पे, मतलब इसके अंदर राइट एंगल होगा और इसके अंदर ट्रांसवर्स होगा डिवीजन, तो इससे अब हमें क्या मिलेंगे, जो हम आगे बनाएंगे सेल वो कैसी बनेगी, राइट एंगल पे डिवाइड करिए तो ये 2 बनी, सॉरी एक मिनट। ठीक है, ये राइट एंगल पे करेगी तो यहाँ पे हमें 2 सेल मिलेगी। ठीक है, और नीचे वाले कैसे कर रही है, ट्रांसवर्स में, तो यहाँ पे हमें ऐसे 2 मिलेगी। ठीक है, तो इस टाइप की शेप हमें देखने को मिलेगी। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक।